हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, कुछ सालों से उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें आरवीएनएल की बात करते हैं या इरकॉन की बात करते हैं, इन शेयर्स ने बहुत ज़्यादा मल्टीपल का रिटर्न दिए हैं। तो आज मैं जो शेयर्स आपको बताने वाला हूँ वो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर बात करें वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 436 करोड़ की कंपनी, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी में आ जाती है कंपनी। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आया था अक्टूबर 2022 में। उस समय इसका आईपीओ प्राइस था ओनली 55 रुपीज, और अगर अभी के शेयर की बात करते हैं 729 रुपीज इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और इस कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी लेमन लैंग्वेज बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है रेलवे सेक्टर के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल्स हो या बैटरीज हो या फैंस हो या लाइट्स हो। तो रेलवे सेक्टर में पूरी तरह से डेडिकेटेड है ये कंपनी। अगर इसके मैनेजमेंट की बात भी करें तो वो बोलते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो आउटसाइड ऑफ रेलवे सेक्टर भी सेल किए जा सकते हैं या यूज किए जा सकते हैं, बट उसके बावजूद भी क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट अभी ओनली एंड ओनली रेलवे सेक्टर से मिल रहे हैं, तो इनके मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी काफी सारा बिजनेस वो रेलवे सेक्टर के थ्रू ही आने वाला है, यानी कि 100% डेडिकेटेड रेलवे सेक्टर के लिए ही ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी को हम रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो चलिए आज इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं इसके रिजल्ट का। अगर इस कंपनी के आपको डिटेल में वीडियो जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसका डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। तो वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसके हाफ ईयरली रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इसके हाफ ईयरली सेल्स देखी जाए तो अगर हम मार्च 22 से मार्च 23 का डेटा देखते हैं तो 28% की ग्रोथ हुई, यानी अच्छी खासी ग्रोथ हुई अगर लास्ट ईयर की भी बात करते हैं। और अगर अभी हम मार्च 23 से मार्च 24 यानी लेटेस्ट डेटा देखते हैं तो इन्होंने 52% की ग्रोथ दिखाई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेल्स में इनको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं क्योंकि 52% की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। इसी तरीके से अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 22 से मार्च 23 की बात करें तो 50% का ग्रोथ, यानी ये भी एक्सीलेंट ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम मार्च 23 से मार्च 24 की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो है 3 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ हो गया है, यानी कि यहाँ पे 133% की उन्होंने ग्रोथ दिखाई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट में इन्होंने तो और ज्यादा ही एक्सीलेंट वर्क किया है। अब अगर ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो अगर हम सेल्स देखा जाए तो उन्होंने सेल्स में जो मार्च 23 से मार्च 24 की बात करें तो 35% की ग्रोथ दिखाई है। 49 करोड़ से 66 करोड़ पे उनकी सेल्स पहुंच गई, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है उन्होंने ईयरली सेल्स में भी। उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 23 में इनका 5 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ यानी 160% की एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई, यानी डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट कर दिया एक साल में। डबल प्रॉफिट करने में तो कई कंपनी को 4 to 5 इयर्स भी लग जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट दिखाए हैं, हम बोल सकते हैं। तो हमने इस कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट देखे और ईयरली रिजल्ट भी देखे, तो ओवरऑल बोला जा सकता है इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर अभी प्रदर्शित किए हैं। और अगर इस कंपनी के पी की भी बात करते हैं तो अभी भी 33 का पी है, बहुत ज्यादा पी नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि अगर इस ऐसी कंपनीज में अगर आपका प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, और लॉस होता है तो वो भी आपका होता है। तो अगर कोई भी डिसीजन लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। तो अगर इस कंपनी की रिजल्ट्स की शॉर्ट एनालिसिस आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।